ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो धार जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 226। सातवां अधिकार है सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। वही मिथ्या अध्यवसाय माने ऐसा मानना कि मैं अन्य जीवों के कार्यों का करता हूँ, मैं अन्य जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, ख्याल में है ना, अथवा अन्य जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। ऐसी मान्यता से ही वास्तव में बंध होता है। असली बंध का कारण ऐसी मान्यता है ऐसा जो श्रद्धान है उससे बंध होता है। और ऐसा श्रद्धान हमें अनादिकाल से चल रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। अगर हम तत्व विचार नहीं करेंगे, तत्व अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। और इस मान्यता के कारण, श्रद्धान के कारण हमें दुख होता रहेगा, अनंत आकुलता चलती रहेगी, पर्याय बदलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस श्रद्धान से वस्तु स्वरूप का ऐसा स्वरूप है नहीं और श्रद्धान विपरीत है। तो रात और दिन परद्रव्य मुझे सुखी कर देगा, मैं परद्रव्य को सुखी कर दूंगा। इसलिए परद्रव्य को जोड़ने की तृष्णा, रखने की तृष्णा, बनाने की तृष्णा, अपने अनुसार रहे, मुझे छोड़ के ना चला जाए। और अगर कोई प्रतिकूल संयोग हो तो हट जाए, मर जाए, दूर हो जाए। तो ऐसे रात और दिन आर्तरोध ध्यान करता रहता है और कर्म बंध चलता रहता है। तो इसलिए मूल में मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए। और मिथ्यात्व का नाश अपने आप कभी नहीं होता, किसी भी जीव का नहीं होता। मिथ्यात्व नाश करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ख्याल में है ना, कि दया दान पूजा भक्ति तो तुम दूसरों की नकल कर सकते हो, दूसरे जैसे पूजा करते वैसे करने लगे, दूसरे मंदिर आते तो माने, लेकिन मिथ्यात्व में ऐसा नहीं होता। हम आँख बंद करके बैठ गए तो तुम भी आँख बंद करके बैठे, इससे कुछ नहीं होगा। आँख बंद करके मैं क्या कर रहा हूँ वो तो तुम्हें नहीं पता ना। अब अपन नमोकार मंत्र की जाप देते हैं तो कैसे देते हो नमोकार मंत्र की जाप? एक एक गुड़िया खिसकाते जाते हो, 108 हो गए, घर चले गए। तो 108 गुड़िया खिसकाना सिखाए, तुम्हारे पिताजी खिसकाते थे तो तुम सीख गए कैसे ऐसे। अब जब छोटा बच्चा होता है ना तो अपन जाप पकड़ना सिखा, ऐसे पकड़ते हैं जाप, पकड़ाई होगी कभी छोटे बच्चों को, ऐसे पकड़ते बेटा जाप, देखो ऐसा नमोकार मंत्र पढ़ लिया, 1 हो गया, जैसे 2 हो गए, जैसे 3 हो गए, ऐसे सिखा देना है। जैसे इधर से ऐसे घूमो, फिर ये जो 3 है ना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के हैं। ख्याल में ना, सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ऐसी तुम्हारी जाप सिखा दे। लेकिन सम्यक दर्शन सिखा नहीं सकते तुम। सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा तो सकते हो, सम्यक दर्शन की जानकारी भी करा सकते हो, लेकिन सम्यक दर्शन खुद ही करना पड़ेगा। और खुद ही करना पड़ेगा माने अनुभव में लानी पड़ेगी वो बात, वो ऐसे रटने से रटाने से नहीं चलेगी। और इसलिए संसार में प्राय जीव तत्व विचार नहीं करते, कि पूजा पाठ दया दान भक्ति करना सीख लेते, क्योंकि ये नकल है, इसमें कुछ असल में तो अपना कुछ लगता नहीं है, ये तो सब नकल है। ये तो जिस पंथ संप्रदाय में जन्म ले लेते हैं वहाँ की जो पूजा भक्ति की पद्धति होती है वैसी करते हैं।
ख्याल में दिगंबर, दिगंबर पद्धति से करोगे, श्वेतांबर तो श्वेतांबर पद्धति, और बस ऐसे खुश होते रहा करो कि दिगंबर बड़े हैं, श्वेतांबर छोटे हैं, श्वेतांबर कहते हम बड़े हैं, अन्य जाति कहते हम बड़े, हिंदू कहते हम बड़े हैं, भाई इसमें खुश होते रहा करो, रहोगे चार गति में। इन बातों से कुछ नहीं होता। दिगंबर धर्म में जन्म लेने से कोई दिगंबर थोड़ी हो जाता। दिगंबर धर्म कपड़े उतारने का नाम दिगंबर नहीं है। अंदर कसाय उतरनी चाहिए, कसाय निकलनी चाहिए, उसका नाम दिगंबर धर्म है। कपड़े उतार दिए या कपड़े उतरे हुए को महाराजों को नमस्कार कर लिया, इससे तुम दिगंबर थोड़ी हो गए। ये तो बहुत बाहरी खेल है। और इन्हीं बातों में, इन्हीं बातों से अहंकार पुष्ट कर करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं। और देखो यहाँ पर टोडेमल जी साहब क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है, वही असली बंध का कारण है। अवरति, प्रमाद, कषाय, योग ये दमदार चीजें नहीं हैं, इनसे बहुत बंध नहीं होता। असली बंध तो होता है मिथ्यात्व से, और मिथ्यात्व मिटता है तत्व विचार से। पूजा करने से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, सच्ची बात है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भ्रम मत पालना। कोई समय से करके पहाड़ चढ़ने से, उपवास करने से, किसी भी प्रकार का क्रियाकांड करने से मिथ्यात्व नाश नहीं होता। हाँ, फिर क्रियाकांड करते क्यों है भाई? इन क्रियाकांड के बीच में जागा हुआ पुरुष हो तो अवसर है विचार करने का, इसलिए है क्रियाकांड। कैसे? जैसे तुम पूजा करने आए तो बाहर की चीज़ों से बच गए, अब यहाँ देव साधु के समीप खड़े हो तो इनके निमित्त से तत्व विचार कर लो तो मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। समय से करके पहाड़ पे गए तो लौकिक कार्यों से बच गए, पहाड़ पे एकांत है, वंदना चल रही है, पहाड़ है, कहीं बैठ के तत्व विचार करो तो मोह का नाश हो जाएगा। लेकिन वो पहाड़ चढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। ऐसे उपवास का क्या है कि भाई रोटी छोड़ दी, आज दिन भर खाने पीने के विकल्प नहीं है, बैठ के तत्व विचार, इसी का नाम उपवास है। तो वे बाहर के क्रियाकांड जो है वे अनुकूलता देते हैं जीव को तत्व विचार करने की। लेकिन जो जीव उन क्रियाकांड को ही धर्म समझ ले, उसको ही धर्म माँ का मार्ग समझ ले, तो वो तो माँ ठग गया। समझ में आया? अरे ऐसा समझ लो कि हमें केला खाने नहीं मिले चलेगा, लेकिन केले के छिलके को तो केला मत समझो। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम इतना तो पता रहे कि छिलका केला नहीं है, ये तो कवर करता है उसके गूदे को। ऐसे ही एक क्रियाकांड बाहर के, तुम्हें बाहर की चीजों से बचा के निकाल के मोक्ष मार्ग में जहां अजीब तत्व विचार कर सके ऐसी जगह पर रखते हैं कि तुम करो विचार। मंदिर आ गए, अब यहाँ बैठ के बढ़िया, अभी यहीं गप्पे मारोगे तो कैसे छूटोगे? कहाँ छूटोगे? फिर नहीं समझ में आए। और मंदिर में शास्त्रों में भी लिखा है, और मंदिर में तत्व के अलावा दूसरी बात करने पर महापाप लगता है। क्यों? क्योंकि जिन जीवों ने दान दिया, जिन जीवों का यहाँ पैसा लगा, उनने यहाँ काय के लिए दिया था कि यहाँ पर सिर्फ तत्व चर्चा होगी, देव शास्त्रों के दर्शन होंगे, तुम्हारे कोई सांसारिक कार्यों की गप के लिए उनने पैसा नहीं दिया, और तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। आखिर अपन जी मंदिर में खड़े हैं तो ये सब दान से ही तो बना है। और वो दान किस लिए दिया गया कि यहाँ कोई भी सांसारिक बातें नहीं करोगे, कोई घर की काम नहीं करोगे, यहाँ तुम अपने रिश्तेदारों को सम्मान नहीं करोगे। ना तुम्हारे दामाद जी आए तो भैया जी प्रधान जी है, और दामाद जी इनके हैं तो लाव जी आगे, जी सब पाप लगते हैं बहुत भयंकर। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ अपने राग की पूर्ति मंदिर के निमित्त से कर रहे हो, अपने नंबर कैसे बना रहे हो? मंदिर से। और ये बहुत सारे लोग अपने नंबर मंदिर से बनाते हैं। नंबर तो समझते हो ना? अरे ये नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? नंबर तो 2 मिनट में समझते हो। समझ में आया? नंबर समझ गए? अपनी पहचान मंदिर में जी हमारी, अब आया कोई आदमी तो इनको कैसे पता चले कि इनकी चलती है? नहीं समझ में आया तो माली को धौंस दिखा दी, थोड़ी गर्मी दिखा दी, माली इधर सुन, इधर देख नहीं रहा, बाबू जी आए हमारे, दामाद जी आओ। ये सब जो करते हो ये सब पाप लगता है।
मंदिर में सरल और सहज बनो। कोई अपने मेहमान आए तो उसका आदर करो। ये मत दिखाओ कि तुम यहाँ के मालिक हो। और मंदिर के मालिक बनना तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मंदिर का मालिक कोई नहीं हो सकता। ट्रस्टी व्रस्टी बन जाओ, ये तो तुम 2, 4, 5 लाख रुपए देके ट्रस्टी बन गए, 5 लाख में थोड़ी मंदिर बन गया। और वो मंदिर, वो 5 लाख भी तुमने दान में दिया। और दान देने का मतलब समझते हो? दान देने का मतलब समझते हो क्या होता है? दान देने का मतलब क्या होता है? अरे सुनो, तुझे दान देने का मतलब क्या होता है? हमारा अब कोई मतलब नहीं। दान का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारा है तो फिर दान दिया ही काहेगा फिर? ये तुमने जो घर खरीदा है, ये दान में नहीं खरीदा, इसलिए देखो उस पर तुम्हारा अधिकार है ना। और तुमने अगर उसको दे ही दिया होता तो भाई खत्म बात। दान में तुमने मंदिर को जगह दे दी, अब थोड़ी वो तुम्हारी बची, बात खत्म हो गई। अब कोई रोब दिखाए हमने दी थी जगह, तो दी होगी तेरे बाप ने, तू काहे पूछा करा? वो दान में दे दी और दान का फल उसे मिल गया। क्या मिल गया? उसे पुण्य बन गया होगा, अगर अच्छे भावों से दी होगी तो। नहीं समझ में? उसमें क्या दर है? लेकिन देखते हैं अपन 5-7 लाख रुपए के ट्रस्टी, तो वो अंदर घुस जाता है कि मालिक हैं हम। समझ में आ गया? तो ये मालिक पना तुमने देवशास्त्र ग्रुप में हक जमा दिया। समझ में आया ना? और फिर इससे क्या होता है? दूसरे जीवों को नीचे समझता है। तुम कौन हो? कौन हो तुम मंदिर में बोलने वाले? अरे भैया, नहीं समझ में आया? तो तुम्हारा लिखित में दान नहीं है ना, रजिस्ट्री में नहीं है ना तुम्हारा अंदर। तो ये मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब कसाय भाव महाबंद के कारण है। मुझे ट्रस्टी से कोई लेना देना है, मुझे किसी से कुछ मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलती भविष्य में तुम्हारे साथ घटना घटे, तुम कहीं के ट्रस्टी बनो तो तुम्हें अंदर में रहे कि भैया अपन कोई मालिक नहीं है। ये तो सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे मुनीम व्यवस्थाएं देखता है, मैनेजर, लेकिन मालिक नहीं बनता। ऐसे हम मंदिर के सेवक हैं, मालिक नहीं। सेवक और मालिक में हम मंदिर की सेवा करते हैं यहाँ, लेकिन हम तो सेवा के साथ मालिक बनना चाहते हैं। हमारी तो आदत है ना, अगर हम रोज सामग्री बनाते हैं या रोज पूजा की सामग्री तैयारी करते हैं तो मालिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे ये बर्तन इनके हों, इस सामग्री ऐसे मत उठाओ, ऐसे मत रखो, ये भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये जो तुम्हारे कर्कश वचन है, ये जो तुम्हारे क्रोध के वचन है, इससे दूसरे जीवों के परिणाम बिगड़ते हैं। सो उससे तुम्हें विशेष पाप का बंध होता है। क्यों? कि वे जीव बेचारे यहाँ धर्म के बात सुनने आए थे, दर्शन करने आए थे, और तुम्हारे निमित्त से कसाय हो गई उनको, तो तुमने वो ज्यादा पाप कर लिया। क्योंकि ये कसाय के स्थान, यहाँ तो हम दूसरे की कसाय मिटाएं। किसी को क्रोध आ रहा हो तो हाथ जोड़ ले, अरे बाबूजी क्रोध शांत मत कर, ये तो इसके लिए है, और तुम यहाँ दूसरे को उकसा रहे हो। तो ये सब अपने को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। इसलिए मंदिर के अंदर कभी भी घर की सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। और आपको पता नहीं है ये व्यवस्थाएं सब व्यर्थ की हो। पहले क्या होता था, जो मंदिर थे, अब सब चीजें मिटती चली जाए। जैसे अब मंदिर ऊपर है, अपन नीचे है, तो अपन सोचते मंदिर तो ऊपर है। पहले क्या होता था, मंदिर के गेट की जो मेन एंट्री थी ना, वही निश्चय ही निश्चय माने क्या होता है? संसार की सभी कार्यों का और सभी बातों का, खाली कार्यों का नहीं, बातों का और सांसारिक भावों का। 3 लगाना, 2 भी मत लगाना। सांसारिक कार्य तो मंदिर के अंदर करेंगे ही नहीं, सांसारिक बातें भी नहीं करेंगे, और सांसारिक भाव भी नहीं करेंगे। ये हुआ मन वचन काय से निश्चय ही। समझ में? ये मन वचन काय से निश्चय ही करोगे तो ये असली निश्चय हो, और फिर वो अंदर फिर असली दर्शन होगा। लेकिन अभी क्या है, अंदर में भेद नहीं, अंदर ऐसी गंभीरता नहीं, ऐसा तत्व विचार नहीं, उसके प्रति जागरूकता नहीं, ख्याल में है ना। तो बस ये जीव की दशा है। तो देखो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं, वो मिथ्यात्व ही असली बंध का कारण है। कौन है असली बंध का कारण?
मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, श्री गुरु कहते हैं। और थोड़ा बहुत ध्यान जो बंद की तरफ तुम्हारा है, तो मिथ्यात्व की तो तुम्हें चिंता नहीं है, थोड़ी बहुत चिंता भी है तो वो पुण्य और पाप की है। और वो पुण्य पाप की भी चिंता क्यों है? पुण्य पाप की चिंता क्यों है? पुण्य पाप की चिंता भी इसलिए है कि पुण्य का उदय चलता रहे, पुण्य से सब कुछ मिलता है और पाप से नहीं मिलता। प्रश्न क्रमांक 226, आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप, दूसरा पैरा पढ़ रहे हैं। जीव इन अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का, सुखी करने का अध्यवसाय हो तो वह पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का हो तो बंध। लेकिन मूल में देखो, वो कहते हैं ये पुण्य और पाप दो बाहर की चीजें भावों के अनुसार बदलती हैं, समझना ध्यान से। माने आपका जो पुण्य और पाप है वो क्या होता है, आपको किसी जीव के प्रति करुणा आ गया तो पुण्य बन गया, किसी जीव को मारने का भाव आया तो पाप बन गया। माने वो पुण्य पाप डिपेंड करता है भावों पर। लेकिन श्री गुरु कहते हैं असली जो बंध है वो भावों से नहीं होता, जो असली बंध है वो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व माने श्रद्धान, और श्रद्धान में हमारी हालत क्या है कि हमारे जो भाव तो बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर की मान्यता में मिथ्यात्व चलता रहता है। माने देखो ऐसा समझ लो, बचाने के भाव में भी मिथ्यात्व और मारने के भाव में भी मिथ्यात्व। बचाने के भाव में ये मिथ्यात्व के मैं बचाता हूँ, और मारने के भाव में ये मिथ्यात्व के मैं मारता हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये बचाने के भाव में और मारने के भाव में भले ही भेद पड़ गया पुण्य और पाप का, उदाहरण के लिए, लेकिन संसार में कोई भेद नहीं पड़ा। नहीं समझ में आया कि संसार में कोई भेद नहीं पड़ा? माने तुम रहोगे चार गति के चार गति। ये पुण्य पाप से ज्यादा भेद नहीं पड़ता। पाप से नरक चले जाओगे, पुण्य से स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन नरक और स्वर्ग हैं संसार में ही, वे संसार से बाहर की अवस्थाएं। इसलिए ऐसा समझ लो, तुम ऐसा समझ लो, एक बिल्डिंग बनी है और एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर तुम रहते हो, दूसरे फ्लोर पे हम रहते हैं, तो रहते तो उसी बिल्डिंग में हो ना। तुम थोड़ा ऊपर रहते हो, मैं थोड़ा नीचे रहता हूँ, लेकिन वो बिल्डिंग गिरेगी तो सब मरेंगे, भूकंप आएगा तो सब निपटेंगे। ये समझे ना, उदाहरण के लिए। ऐसे ही चार गति तो चार गति है। तुम थोड़ा स्वर्ग चले गए, हम थोड़ा पाप करके नरक चले गए, बात कुछ भी दम नहीं है। अंतो गत्वा दोनों मर के फिर निगोद में मिलेंगे, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी तो। ये क्लियर कट है। कि कैसे क्लियर कट है? जैसे हम और आप मनुष्य हैं, तो हमारा सफर लगभग 7 का ही चल रहा है, घबराना नहीं, क्योंकि साधक 2000 सागर का काल दिया है उनने। तो हम लोग मनुष्य हुए तो स्वभाव है कि उतनी लंबी यात्रा तो हमारी और आपकी हो चुकी, जब तक यहाँ, जब तो संगी पंचेंद्री तक आए। अब यहाँ से आपके पास भी कुछ ही समय है और मेरे पास भी कुछ ही समय है, क्योंकि ये साधक 2000 सागर मनुष्य पर्याय आने पर लगभग 90% निकल चुके होते हैं तब यहाँ तक, क्योंकि ये लास्ट का जो 10-15% बचता है उस साधक 2000 सागर होने में, उसी में ये सब पर्याय है। देव, ये तुम्हारी नरक वाली, और ये तुम्हारी ये मनुष्य गति। क्योंकि लंबा काल जो है वो त्रियंच गति का है जीव का। जो लंबा काल जीव, देखो ये क्या है, ये भी समझने ला अच्छे से। ये जो इधर का काल है नरक का, वो कितने ही ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। इधर चले जाओ स्वर्ग का, तो वो 33 का तो है ही नहीं स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक दृष्टि जाते हैं। 31 सागर जाता है महामिथ्या दृष्टि भी, कौन सा, वो मुनि वाला। पर और नीचे आओ, और नीचे आओ, तो स्वर्गों के काल में मिथ्या दृष्टि ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं, तो 22 सागर की समझ लो ज्यादा, और भी कम कर लेना। तो ये जो बाकी का जो अनंत काल है वो जीव का त्रियंच गति में जाता है। इसलिए अभी अपन को जो अवसर मिला है वो अपने को इस बात का अवसर मिला है कि तुम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो,
तुम इन पुण्य पाप के भावों में ज्यादा परेशान मत हो कि साहब क्यों नहीं हो, क्योंकि पुण्य पाप उन जीवों के लिए है जो जीव आत्मा से रहित हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है। समझना मेरी बात ध्यान से। उन जीवों के लिए ये पुण्य पाप की बातें हैं। जैसे बाहर के जीव हैं, गरीब हैं या पैसे वाले, कोई भी समझ लो तत्व ज्ञान से रहते हैं, उनसे कहते देखो भैया शराब मत पियो, गलत काम मत करो, देखो ये सब पाप है, नरक चले जाओगे, ये चले जाओगे, भैया बहुत सजा मिलेगी, भैया अच्छी मंदिर जाओ, भैया अच्छे लोगों का भला करो, किसी का बुरा। अब मोदी जी मिलेंगे तो उन्हें क्या समझाएंगे? नहीं समझ में आया? ये तो समझाएंगे, उन्हें मिथ्या थोड़ी समझाने बैठ जाएंगे। कोई नेता मिलेगा तो क्या भरी भैया कोशिश करो यार, किसी जीव को तकलीफ ना हो, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करो, अच्छे से अच्छे भोजन कराओ, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि इसी लेवल की बात समझने वाला है और इसके मतलब की यही बात है। लेकिन हम समय सार पढ़ने वालों को, हम आत्मा की बात सुनने वालों को, जीवों पे दया करो, ये सब बातें हमारे लिए नहीं है। दया तो हमारी अंतरंग से निकलनी है, हमारे अंदर करुणा बहनी। हम किसी जीव को तकलीफ नहीं दे सकते अगर हम तत्व समझ रहे हैं तो। नहीं समझ रहे तो वो अलग बात है, लेकिन तत्व ज्ञान सुन रहे हैं और अपन इतने निकट आ गए। अरे जैसे ऐसा समझ लो, कोई बच्चा 90% लाता हो तो उसी बच्चे को ये शिक्षा दी जाती है कि बेटे तुम और कोशिश करो, 95 भी आ सकते हैं। और अगर 95 लाता हो तो कहते बेटे और कोशिश करो, 98 भी आ सकते हैं। लेकिन किसको? जो वहां है, और जो 33 से पास हो रहा है चाहे उससे कहोगे कि 95 ला, मेहनत कर, कहोगे पागल तू भैया 60-70 ही ले आ यार। अरे बेटे देवधर नहीं सुनो, तुम्हें समझाना जरूरी। जब ये प्रवचन चलता है ना, तुम इसकी गंभीरता समझा करो कि यहाँ नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, डिस्टर्ब होता है सबको। यहाँ से आते जाते बहुत विवेक रखा करो कि अभी प्रवचन चल रहा है। हाँ, चलो भैया। ये सब अतिवादी लोग हैं, देख रहे शास्त्र पे रखी, उनको देख के घबराहट हो गई। ये सब शास्त्र पे वो चीज रखी है। जैसे मैं इन सब चीज़ों में बोलता नहीं हूँ कोई, लेकिन ये भी सब बहुत थोड़ा विवेक, इसे मत घबराए, कुछ नहीं होता है, कोई आफत नहीं आ गई। ऐसे कई लोग शास्त्र ऐसा रखा होगा तो को बीच में से उठ के जाएंगे सीधा करने के लिए। ये शास्त्र ऐसा रखा होगा ना तो बीच में से एकदम, चाहे कितने ही लोग बैठे हों, तो ऐसा जोश आ जाएगा। जैसे वो शास्त्र ने ऐसा रख दिया हो तो आफत हो गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान ही गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई, अपनी विनय भी मर्यादित होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे जब समझाते थे कोई बात, एक बार क्या हुआ, हम लोग पढ़ते थे तो शांति जी भाई साहब ने, बुरा मत माना, समझना बात को, शांति जी भाई साहब क्या गले सब शास्त्र उठा के जिनवाणी स्तुति करा कर। समझ में आया कि नहीं? उनने क्या कह दिया, उनने नए सुना था थोड़ी विनय, तो भी ऐसे सबके सब जिनवाणी स्तुति हो तो ये सारे ग्रंथ लड़के ऐसे उठा ले, हाथ में ले ले और ऐसे कर। एक दिन डॉक्टर साहब प्रवचन कर रहे थे तो जैसे ही जिनवाणी सबने हाथ में ले लिए शास्त्र, ख्याल में आए ना, और जिनवाणी स्तुति बोले, डॉक्टर साहब ने कहा जी हाथ में ऊपर उठा के जिनवाणी स्तुति करने को किसने कहा? तो बोले शांति जी भाई साहब ने। तो बोले यहाँ नीचे इस पर टेबल पर रखा रहता तो क्या दिक्कत है? बोले साहब हमसे नीचे चला जाता है। क्या चला जाता है? हमसे नीचे चला जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कहाँ ऊंचा करोगे, कहाँ ऊंचा करोगे? नहीं समझ में आया भाई? इस टेबल पे हमने उसको सम्मान दे रखा है और ये तो तुम्हारी मान्यता है, तुम अपने सिर पे मनाते जाओ कि साहब स्वास्थ्य इतना ऊंचा रहना चाहिए, सब इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए। ये सब सम्मान आपके अंदर होता है, ये बाहर में तो कैटेगरी। अभी देखो आप अभी इतना हल्ला मचा रहे और अभी जय जनवाणी तुम ट्रेन में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट पे आती है, तब आप सब भूल जाते हो। और अभी तुम ही लेके जाओ ट्रेन में 2-4 थैला भर के, हम बताते तुम क्या करोगे? सिर पे रखोगे? क्या करोगे कि भाई अब ठीक है इसके नीचे, उसमें अपमान नहीं है कोई। अरे भाई जब इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने बड़े लेवल पे काम हो, अब डॉक्टर साहब का पूरा तलघर का ऐसे भरा है, प्रवचन हाल के नीचे पता है आपको क्या है? नहीं पता।
स्थलघर है और वहाँ सारे शास्त्र ऊपर रहते हैं अपन। अब क्या करोगे? इसके लिए अलग हॉल बनवाते रहो, करते रहो। कहने का मतलब ये है कि हमारी विनय भी उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर 20-30 आदमी बैठे और किसी ने शास्त्र रख भी दिया उल्टा तो घबराओ मत, सभा पूरी हो जाए उसके बाद सीधा कर दो। कोई वहाँ कुछ नहीं है। अपन को ये सब अंदर में ऐसी, मैं कई दफे देखता हूँ, जरा सा शास्त्र ऐसा रखा होगा तो उनके हाथ आँख ऐसा कलेजे में ऐसा लग जाएगा जैसे भैया ये शास्त्र ऐसा करोगे तो बहुत बहुत बड़ा वो हो जाएगा, और ऐसा है तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। तो भैया इन सब चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं उलझना, बहुत शांत रह के देखो कि कितना डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है। पूजा जैसे अपन देखो, जो पूजा में ये सब चीज़ें विवेक में, तुम्हें विवेक सिखा रहा हूँ। पूजा में क्या करते लोग, 20 आदमी खड़े हुए हैं और जे भाई साहब जाएंगे 20 की आगे घुस जाएंगे और नमो ओम जय जय नमोस्तु। अरे भैया ये 20 आदमी का योग उपयोग खा लिया तुमने, 20 आदमी का उपयोग चला गया तुम्हारी तरफ, इसका मतलब तुमने कितना बड़ा पाप किया। पुण्य तो बाद में लगेगा। इसलिए अपनी क्रियाओं से, अपने कामों से किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं हो। पकड़ में आए ना, वही चीज़ अपन ने देख ली, अगर इसने शास्त्र उल्टा रख दी, कोई बात सीधा हो जाएगा। वो एकदम उठ के गए तो सारे लोग देखेंगे कि वो क्या क्या। तो ऐसे अपन ने, और अपन को लगता है कि हमने सब सही किया गलत किया, ये बाद में देखा जाएगा आपने किस समय किया। ख्याल में है ना, कई लोग होते हैं ऐसे, जैसे ये है ना, ये अब बढ़िया प्रवचन चल रहा, उनने देखा कि जी थोड़ा पंडित जी के पैरों में लग रहा, बीच में सुटेंगे। ये भैया शांति रख लो। मैं वहाँ गया प्रवचन करने अमायन, ये भी थे, अभी मेरा कुर्ता था जैसे अभी है ना, तो मैं प्रवचन करने बैठ गया तो वहाँ पे भैया वो कुर्ता मेरा इसमें टच हुए, तो सारे के सारे ब्रह्मचारी। अरे मैंने कहा हो क्या गया? तो मैंने कहा क्या है भैया? तो बोले ऊपर करो। अच्छा ये कुर्ता? बोले इस बेटा। मैंने अच्छा मैंने एक बार ऐसा कर लिया, समझ गया ना। वो बात करते, मतलब प्रवचन करते फिर नीचे आ गए, फिर वो अरे भाई तीसरी बार जब हुआ मैंने कहा इस कपड़े को क्यों रख दिया, इसको ही हटा दो। अरे आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग विनय नहीं समझते। हमने कहा तुम्हारा सारा जीवन विनय में चला जाएगा। ख्याल में यही ढोते रहना, विनय विनय, शास्त्रों की विनय, भगवान की विनय, इसकी विनय। अरे विनय कहते किसे है? पहले क्या होता है विनय? आपके अंदर आदर का भाव है, वो विनय है। आप और हमारे अंदर जिनवाणी का विनय है क्या? अब डॉक्टर साहब जैसे आदमी जिनने 100 पुस्तकें लिख दी, वो तुम्हारे जैसी विनय करते तो वो एक पुस्तक भी न लिख पाते, बताते डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब क्या होता है, अब मान के चलो एक पुस्तक लिख रहे हैं तो यहाँ ऐसे लिखना, ध्यान देना, थोड़ा घबराना मत। वो क्या है, एक पुस्तक ऐसी रख देंगे, एक ऐसी रख देंगे, और एक ऐसी रख देंगे, और एक ऐसी रख देंगे, एक खुली रखी हुई है और एक में लिख रहा है अरे साहब जी क्या जिनवाणी उल्टी रखी साहब। आ जाते उनके पास भी ऐसे नमूने तो सब जगह है। हाँ वहीं सो भी जाते हैं, अब रखे और सो गए भी तो लेट गए, थक गए तो लेट गए, क्योंकि इतने बार बंद करेंगे और फिर खोलेंगे तो समय इसी में चला जाएगा, क्योंकि अभी वो आधे घंटे बाद फिर उठेंगे, फिर वहीं से लिखना है। तो डॉक्टर साहब के अंदर विनय नहीं है। क्या नहीं है? विनय नहीं। वे 24 घंटे जिनवाणी पढ़ रहे, लिख रहे, उसी काम में लगे हैं, उनके अंदर विनय नहीं है। और जे पट्टा 24 घंटे में एक बार भी नहीं पढ़ता कभी, इसके अंदर विनय है। सिर्फ ये शास्त्रों को ढोता है, इस अलमारी में सजा के रखता है, इसको जो विनय समझता है, और पढ़ने पढ़ाने वाले को विनय नहीं समझता। ये सब प्रॉब्लमें हमारे अंदर आज से नहीं है, ये बचपन से इस संस्कार इस टाइप के दिए जाते हैं। और फिर तो डॉक्टर साहब, तो हम लोग जैसे डॉक्टर साहब कभी क्या होता था, अब जैसे ठंडों का टाइम आता था ना, तो डॉक्टर साहब क्या होता था कि अपनी टेबल और कुर्सी डलवा लेते थे मेन गेट के बाहर, जो उधर है ना कार्यालय, समझ गए ना, घुसते हैं स्मारक में और ऐसे कार्यालय है, तो बाहर धूप निकलती तो वहाँ रखवा लेते थे अपनी कुर्सी गर्मियों ठंडियों में, और वहीं लिखते थे। तो वहाँ बहुत आदमी आता था, संयोग की बात, क्योंकि कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई देखने भी आ रहा है, तो वो दूर से चाहिए वो डॉक्टर साहब, समझ में ना। हम लोग पढ़ते थे तो जैसे विद्यार्थी 50 बार उधर से निकल रहे, तो कोई पैर छू रहा, कोई कुछ कर रहा, तो दादा की आदत थी कि वो वहाँ बैठते थे, तो जैसे उस समय वो जब अपना लिख रहे होते थे, तो जैसे कोई पैर छुए तो वो देखते नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अपना लिखते रहते थे। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतनी तो अकल है नहीं कि जो लिख रहे हैं अपने चिंतन मनन में व्यस्त हैं, तो पैर छू ले तो निकल जाए, भी निकलते नहीं।
दादा जय जिनेन्द्र, दादा में दर से आए, समझे ना। तो और वे क्या देखेंगे कि देखो भाई तुमने प्रवचन सारे ऐसा उल्टा रखा था, उनने वो नियम सार तो उल्टा रख रखा था, अब वे देख के चले जाएंगे। तो हम जैसे कभी बात चलती थी दादा से, हम दादा कहते दादा वो सब ऐसे देखते ना, तो कहते थे मैं क्या करूं, मैं इसी काम में लगा रहा हूं कि कौन क्या सोच के जा रहा है, किसके बारे कहाँ तक सोचूं। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जगत के लिए कभी मत बदलना, समझ में आया। जगत तो कहेंगे, एक दिन किसी ने उन पे कह दिया कि आप आचार्य कुंद कुंद देव की जगह बोलते हो कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, अमृत चंद ऐसा कहते हैं, क्या वो आपके मित्र लगते हैं? नहीं समझ में आया। आचार्यों को तो सम्मान होना चाहिए, ऐसा एक बार हाँ एक ऐसी बात आई। तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत, मेरी और दादा की बहुत ऐसी इस टाइप की केमिस्ट्री बहुत थी, ऐसी बात है मुझसे बहुत डिस्कस करता था। तो मैंने एक दिन दादा से कहा कि दादा ऐसी बात है कहते हैं लोग, और मैं उसे सब कह देता था जो मुझे कहना। अच्छा अच्छा। तो अगले ही दिन या उसी दिन प्रवचन था, तो फिर बोलते थे प्रवचन में, बोले अच्छा ये मेरे पे एक बात आई है कि मैं आचार्य कुंद कुंद देव नहीं बोलता और आचार्य अमृत चंद नहीं बोलता। तो बोले साहब ये ठीक बात नहीं है। बोले सुनो, मैं कुंद कुंद देव में इतना अपनापन कर चुका हूँ, इतना घुस चुका हूँ कि अब मुझे आचार्य वाचार्य बोलने का भाव नहीं आता। ये देखो आप बोलते ना महावीर ऐसा कहते, महावीर जी क्यों नहीं कहते? ये महावीर का अपमान नहीं है। आप बोलते हो ना महावीर ऐसा कहते, महावीर ने ऐसा, तो किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि महावीर और आप ऐसे एकम एक हो गए कि मेरे महावीर। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी दूसरे के महावीर नहीं है। ऐसे ही दादा कहते हैं कि हमें आचार्य भगवंतों से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि हम रात दिन कुंद कुंद देव और अमृत चंद देव में झूलते हैं, तो हमें अमृत चंद और कुंद कुंद निकलता है। ये तो तुम्हारी दूरियों की निशानी है कि आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री कुंद कुंद देव, ये तो तुम्हारी एक बहुत दूरी है। और जो निकटता है, जो रात और दिन उनको पढ़ रहा है, रात और दिन उनको देख रहा है, उसके अंतरंग में इतना मेल हो जाता है कि वो अलग से फॉर्मेलिटी वाले काम नहीं करता। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, रविंद्र जी को रविंद्र जी नहीं बोलो, बड़े पंडित साहब बोलो। ये भैया इसमें क्या अपमान है? इसमें अब जे भी, अब जे अजय को बताओ, जे किसने बना ली जी मान्यता? जे कौन ने जे टारगेट चालू करे? ऐसे ऐसे टारगेट है। अगर तुम वहां जाके बोलो अभी रविंद्र जी का, है भैया ऐसे नहीं, बड़े पंडित साहब, ये भैया जी मैं कह रहा हूं ये बड़े पंडित साहब, आपका आदर हो सकता, वो आपकी चीज है, आप रहते हो, लेकिन दूसरा आएगा तो वो तो यही बोलेगा ना, वो तो ना। यहां तक कि हम लोग जब पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब का जैसे विद्यार्थी प्रवचन करते थे, और वो विद्यार्थी प्रवचन में ऐसा बोले कि दादा ऐसे बोलते हैं, दादा जी ऐसे बोलते हैं, तो शांति जी इस पर डांटते थे। पता क्या कहते थे बसेन जी, ये दादाजी क्या होता है? कौन है दादा? तुम्हारे लिए दादा हो सकते हैं, आम पब्लिक को क्या पता कौन है दादा? सीधा बोला करो, डॉक्टर हुकुमचंद बारल ऐसा बोलते। अब बोलो जी, हमें उनके उसमें सिखाया जाता था कि नाम लो सीधा। क्यों? क्योंकि नाम से ही तो जानते हैं लोग, दादा तुम्हारे लिए दादा होंगे, हमारे लिए दादा होंगे, सबके लिए थोड़ी दादा हो सकते हैं। तो अपने को ये मान सम्मान में भी विवेक चाहिए। ये अंदर अंधी भक्ति किसी की करना, ये सब आपकी विवेक शून्यता की निशानी है। भक्ति करो एकदम शांति से विचार करके कि भाई ये बात अभी जरूरी है कि नहीं है। यहाँ तक कि आप भगवान को नमस्कार करते हो ना, झुक के अष्टांग नमस्कार करते हो, अष्टांग नमस्कार में भी बहुत विवेक चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं पीछे आपके, बहुत सारी जनता बैठी, आपको वहाँ अष्टांग नमस्कार नहीं कर, आप कहते नहीं साहब हमारे कोई जरूरत नहीं, आप भगवान को ऐसे कर दो चलेगा, कोई आफत नहीं आ रही, क्योंकि आपके अष्टांग नमस्कार करने से सबका ध्यान जाता है। ख्याल में है ना? और किसी किसी के मन में वो जो स्थिति बनती वो भी बढ़िया नहीं लगती, तो हमें क्यों करना? और अगर आपको करना तो पीछे चले जाओ, पीछे से करो,
लोगों को आगे हैं, आप पीछे चले जाओ। लेकिन अपन क्या करते हैं, जनता को देख के कई लोग और आगे जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे प्रतिमा के सामने, वहीं नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वहीं सब करेंगे, और पीछे इतने सारे लोग विधान में बैठे हुए हैं। अब आपने इतने लोगों का दर्शन रोक दिया। अरे आपको दर्शन करना साइड से करो, पीछे से करो। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब बहुत गंभीरता चाहिए अपने अंदर। जब तक ये सब विवेक नहीं जागेगा तो अपन नकल करते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, दूसरे जो करते वो करेंगे, दूसरे जो करेंगे वो करेंगे। नहीं करना। हर काम पूजा पाठ में कहीं पर भी विवेक जागृत रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरा कोई क्रिया करता है तुम भी करने लगे, दूसरा कोई क्रिया करता है तुम भी करने लगे। रे भाई, दूसरे का दूसरा जाने, हमें ये भाव नहीं बनता, हम जबरदस्ती क्रिया क्यों करें वाली। तो इससे क्या होगा कि आप फिर जीवन में जो भी क्रिया करोगे वो आपकी होगी, वो आपके विवेक से निकलेगी। और जो आप नकल करोगे, दूसरे लौंग तोड़ रहे, फूल आप भी तोड़ रहे, आपको कुछ पता ही नहीं हम क्यों तोड़ रहे। दूसरे कोई भगवान के ऐसे पैर छू रहे तो आप भी ऐसे छू रहे। अब वो दाया बाया बना दिया किसी ने, भगवान बोले ऐसे छुओ, ख्याल में आए कि नहीं है? बोले क्यों? भगवान का राइट तुम्हारा लेफ्ट रहता है, गलत बात। क्या सब बनाते रहते हैं, क्या क्या कल्पनाएं करते रहते बैठे बैठे, समझ से बाहर है। कुछ भी विनय के नाम पे कुछ भी बनाते रहते हैं। अरे आपके अंतरंग में विनय चाहिए, कहाँ चाहिए? ये तो व्यवस्थाएं हैं, ये तो बनेंगी व्यवस्थाएं, इनका क्या करोगे? सब अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये भगवान ऊपर विराजमान है, अब उसके ऊपर हैं हम, उदाहरण की तो हैं कि नहीं, क्या करें? नहीं साहब भगवान नीचे, हम ऊपर चले जाएं, भगवान नीचे हो गए, मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मान्यता है, बनाते रहो। ये तो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियां हैं, इनके अनुसार अपने को चलना चाहिए। ज्यादा इनमें क्या कहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए अड़ने वाला नहीं। ठीक है, हो देखा उन्होंने कहा कि एक बार भगवान की पैर तो वो तुम ज्यादा करंट पैदा कर रहे हो। देखा मैंने चला, हाथ लगाओ एक बार, दोबारा लगाओ तो तुम्हारा शरीर अपवित्र है, उसको तुम दोबारा वहां लगाओ भगवान से, और 3 बार पैर छूते हैं। हम कह रहे आप देखो ना क्या, तो ये सब क्यों करते हैं? ये सब क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला समझाने वाला है नहीं, वो बता दिया भगवान की रगड़ रगड़ के जितना पुण्य बने। अरे मैं कह रहा हूँ कई लोगों तो भगवान को रगड़ने में पुण्य दिखता है, वे सोचते प्रतिमा को जितना घिसो उतना पुण्य। तो अपन तो समझो, अपन को कोई की चिंता नहीं करनी, तुम अपनी बस चिंता करो। कल से तुम प्रक्षाल में जाओ और ऐसे पैर छुओ कि दूसरे देखे कि ये तो बिल्कुल भगवान की भक्ति है, नहीं कहना नहीं है तुम्हें, तुम करो ख्याल में। अरे हम कह रहे तुम ऐसे बनो, भगवान को उठाने के, उठाओ भैया तुम उठाओ, चलो तुम उठाओ, रखो तुम खड़े, कोई बात नहीं। हाँ, हमें कभी नहीं, तुम जितनों को सबको तुम ही सब उठाओ, हमें कोई बात नहीं। क्या रखा इन बातों में कि नहीं साहब हमारे आज बहुत भाव है, हमारे बहुत भाव है। ये सब जाके जो भाव जो आते हैं अंदर जाके देखो तो कि आए कहाँ से, नहीं समझ, ये भाव आए क्यों? मैंने एक दफे कहा था, पीछे बताया था, जी मनोविज्ञान समझा करो। तुम्हारा ज्यादा भीड़ हो ना तो तुम्हारा भगवान को उठाने का बहुत मन करता है, और भीड़ नहीं हो और तुम्हें को रोज उठाने पड़े, बोझ लगने लगेगा। नहीं समझ में? देख लेना, तुम नहीं हो तो तुम बांध लो पूजा की बारी। 1 हफ्ते तक सिर्फ खाली अरविंद जी करेंगे, 1 हफ्ते तक जो रोज फिर उठाएंगे रखेंगे, इनको कुछ मजा ही नहीं आएगा। जिनको इन्हीं को रखना उठाए, आपको कैसे पता? पंडित जी ने बहुत उठाए धरे हैं। पंडित जी के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो, क्योंकि मैं तो भाई साहब जब 12 साल का था तब से पूजा पाठ इस हाथ पे वो लेके आता था कुएं से जल, और छोटा था जी, हाथ दर्द करने लगता था तो अपने बाबा से कहता था सिर पे रख के लाऊंगा मैं, बहुत दर्द होता है। तो वो कहते थे नहीं, जल सिर पे नहीं रखा जा सकता, ये बाल है फलाना। अरे भैया, तो ऐसे ऐसे दर्द मुझे पता, और पूरा अकेला सामग्री धोता था और अकेला भगवान को विराजमान और पूजा पाठ सब, तो ऐसा लगता था कि कोई आ जाए। तब कहा कि भक्ति तब नहीं समझ में आई। ये सब आपको भीड़ देख के ख्याल में आया ना, फिर भक्ति उमड़ती है, क्योंकि असली वो भक्ति है ही नहीं, वो भीड़ की भक्ति है। ख्याल में आया ना? और कई लोग तो वे क्या क्या बोलो, मैं तो चलो छोड़, खत्म करो, अभी 9 बज गए। कहाँ एक डिस्टर्बेंस से पूरा चला गया मामला। हाँ चलो, अब क्या बताऊँ, रहने दो आज।
तो भैया असली बंध का कारण मिथ्यात्व है। असली बंध का कारण क्या है? इसलिए आप अभी जो समय साथ सुन रहे हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक सुन रहे हैं, तत्व समझ रहे हैं, उन जीवों को ज़्यादा पुण्य पाप की चिंता नहीं करनी। आपको सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ करो, मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो, तत्व विचार करो। और सुनो, सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ में जितना पुण्य बनता है उससे ज्यादा पुण्य किसी में नहीं बनता। पुण्य अलग से आपको सोचना ही नहीं है, आप तो सिर्फ आत्मा की रुचि पैदा करो, तत्व विचार में उपयोग लगाओ। पुण्य तो भाई साहब ढेर लगते हैं। पुण्य भाई साहब गेहूं की तरफ ध्यान दो, जितना गेहूं निकलेगा उससे 1000 गुना भूसा निकलेगा। अगर गेहूं निकलेगा 100 बोरा तो भूसा कितने बोरा निकलेगा? सोचा है कभी? ऐसी खेती देखी है? कितना निकलेगा कि आधे गांव को बांट देना तो ही भूसा नहीं खत्म होता। ऐसे ही ये पुण्य तो भूसे जैसा है। यहाँ तुम अंदर सम्यक दर्शन रूपी गेहूं का पुरुषार्थ करो, अन्न का पुरुषार्थ करो, वेद ज्ञान करो, यहाँ पुण्य के ढेर लगते चले जाएंगे, ढेर लगते चले जाएंगे। आप कहोगे पुण्य भैया कितना बन गया? ये सब चक्रवर्ती, ये तीर्थंकर, ये 63 सलाका के पुरुष, ये सब के सब उस सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं और इस साइड में ये वाला पुण्य बन जाता है। कोई तीर्थंकर हो जाता है, कोई चक्रवर्ती हो जाता है, कोई बलभद्र हो जाता है, कोई कुछ हो, नारायण हो जाता है, सब हो जाते हैं। ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए आप मूल में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। सहजानंदी सोत स्वरूपी